नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा पॉलिस्टर फाइबर होता है, तो उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, पॉलिस्टर फाइबर की स्पिनिंग कैसे की जाती है और पॉलिस्टर फाइबर की जो ड्राइंग होती है, वो कैसे की जाती है, कौन-कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं पॉलिस्टर फाइबर को बनाने में, तो उन सब के बारे में मैं आज आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करूँगा मैं आपसे कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है पॉलिस्टर फाइबर प्रोडक्शन। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा पॉलिस्टर फाइबर होता है एक मैन मेड फाइबर होता है। तो फाइबर को बनाने के पहले क्या होता है कि पॉलिस्टर फाइबर के जो ग्रेन्युल्स होते हैं या चिप्स होते हैं या जो पॉलीमर बोलते हैं, उसको वो बनाना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, कैसे हम पॉलिस्टर फाइबर का प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पॉलिस्टर फाइबर होता है, उसके लिए हम सिंथेसाइजेशन ऑफ पॉलीमर एक प्रोसेस होती है, तो वो सबसे पहले होती है। तो उसमें दोस्तों देखिए क्या होता है, द पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट इज यूज्ड एज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। दोस्तों, हम कंडेंसेशन पॉलीमर के लिए पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट को यूज करते हैं। द पॉलिस्टर पॉलीमर इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ ethylene glycol with either dimethyl terephthalate और terephthalic acid। दोस्तों, ये जो हमारा पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट होता है, उसको कमर्शियली हम दो प्रोसेस से बना सकते हैं, दो मेथड से बना सकते हैं। तो जो आपका पहला मेथड है वो मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, किससे बनाया हुआ है हमने यहाँ पे, टेरेफ्थलिक एसिड से बनाया हुआ है। ये है आपका टेरेफ्थलिक एसिड है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है जहाँ पे आपका कंडेंसेशन होता है या सिंथेसाइजेशन होता है, वो देखिए आप, ये है आपका टेरेफ्थलिक एसिड। मैंने ऊपर बताया कि टेरेफ्थलिक एसिड से भी हम पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट बनाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये लिया हमने टेरेफ्थलिक एसिड। ये फॉर्मूला है आपका टेरेफ्थलिक एसिड का। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि दो ईस्टर ग्रुप होते हैं, एक ऊपर है ईस्टर ग्रुप, एक नीचे है ईस्टर ग्रुप टेरेफ्थलिक एसिड में। अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं दोस्तों, ये देखिए मिथाइल अल्कोहल है। तो ये जो मिथाइल अल्कोहल है आपके टेरेफ्थलिक एसिड से जब रिएक्शन करता है, तो दोस्तों हमें डाई मिथाइल टेरेफ्थलेट प्राप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपका डाई मिथाइल टेरेफ्थलेट बन गया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे यह आपका एथिलीन ग्लाइकोल है। तो एथिलीन ग्लाइकोल का देखिए फॉर्मूला ये है CH2OH। CH2OH बीच में ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये एथिलीन ग्लाइकोल होता है। अब क्या होता है देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो प्रोडक्शन ऑफ पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट बाय यूजिंग PTA। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैसे हम जो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट होता है उसका उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ड्यूरिंग द जॉइनिंग ऑफ मोनोमर्स टुगेदर ए स्मॉल मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। दोस्तों, जो हमारी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, तो उसके दौरान जब मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ए पॉलिस्टर इज मेड बाय ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग एन एसिड विथ टू ईस्टर ग्रुप। दोस्तों, जब पॉलिस्टर का निर्माण होता है या पॉलिस्टर के जो पॉलीमर होता है उसका निर्माण होता है, तो जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि एक एसिड होता है, वो दो ईस्टर ग्रुप से रिएक्ट करता है एंड एन एल्कोहल विथ टू OH ग्रुप। और जो एल्कोहल होता है वो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, उनसे रिएक्ट करता है। द रिएक्शन फॉलोज बिलो केमिकल इक्वेशन। ये जो पॉलीमर प्रोडक्शन की जो सारी प्रोसेस होती है वो नीचे दिए गए इक्वेशन को फॉलो करती है। दोस्तों देखिए, ये आपका है टेरेफ्थलिक एसिड है, और टेरेफ्थलिक एसिड में यहाँ देखिए ये है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये रिएक्ट करेंगे तो
दो OH ग्रुप हैं यहाँ पे, और इसके बाद में जो हमें मिलता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। ये बन गया आपका पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, और जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में जब मिलते हैं तो उससे पानी का निर्माण होता है, वाटर निकलता है। तो दोस्तों देखिए, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू मेन स्टेजेस। ये जो रिएक्शन है आपकी दो स्टेजेस में होती है, ए प्री पॉलीमराइजेशन स्टेज एंड द अदर एक्चुअल पॉलीमराइजेशन। दोस्तों क्या होता है कि पहले तो प्री पॉलीमराइजेशन होता है, उसके बाद में फिर एक्चुअल पॉलीमराइजेशन होता है। इन द फर्स्ट स्टेज बिफोर पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, दोस्तों जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है वो पॉलीमराइजेशन के पहले होती है। ए very simple ester is results between the acid and two molecules of ethane 1,2-diol। तो दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा प्री पॉलीमराइजेशन होता है उसके अंदर एक सिंपल ईस्टर रिजल्ट होता है, और वो एसिड और जो इथेन 1,2-डाइऑल होता है तो उससे रिएक्ट करके एक सिंपल ईस्टर बनता है। इन द एक्चुअल पॉलीमराइजेशन स्टेज, अब जो हमारी एक्चुअल पॉलीमराइजेशन की स्टेज होती है, मतलब जब हमारा पॉलीमर का निर्माण होता है, दिस इज हीटेड। तो क्या करते हैं, जो हमें मिलता है प्री पॉलीमराइजेशन में, तो उसको हम हीट करते हैं द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 260 डिग्री गेट्स अचीव्ड। और जब तक हम उसको हीट करते हैं जब तक कि हमारा टेम्परेचर 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच जाता है। द प्रेशर इज केप्ट वेरी लो। दोस्तों जो प्रेशर होता है तो उसको हम बहुत कम रखते हैं, ऑलमोस्ट वैक्यूम, लगभग वैक्यूम की तरह ही हो जाता है ड्यूरिंग एक्चुअल पॉलीमराइजेशन। तो दोस्तों जब एक्चुअल पॉलीमराइजेशन होता है तो हम जो प्रेशर जो रखते हैं ऑलमोस्ट वैक्यूम रखते हैं। ए कैटालिस्ट इज यूज्ड टू एक्सीलरेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। दोस्तों अब जो हमारा जो पॉलीमराइजेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए हम उसमें एक कैटालिस्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो हमारी रिएक्शन होती है वो स्पीड अप हो जाती है, मतलब पॉलीमराइजेशन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। द एंटीमनी ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट इन दिस रिएक्शन। दोस्तों जो हम पॉलीमराइजेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए कैटालिस्ट यूज करते हैं उसका नाम एंटीमनी ऑक्साइड होता है। द पॉलिस्टर पॉलीमर इज फॉर्म्ड, और दोस्तों इस तरीके से पॉलिस्टर का पॉलीमर बन जाता है। द हाफ ऑफ द इथेन 1,2-डाइऑल इज आल्सो रीजनरेटेड। दोस्तों जितनी हम इथेन 1,2-डाइऑल प्रयोग करते हैं तो उससे आधी मात्रा में इथेन 1,2-डाइऑल पुनः रीजनरेट होती है। दिस इज रिमूव्ड एंड रिसाइकल्ड। जो इथेन 1,2-डाइऑल जनरेट होती है तो उसको हम अलग कर लेते हैं, फिर हम रिसाइकल करते रहते हैं इसको। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट बाय यूजिंग DMT। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि जो हमारा डाई मिथाइल टेरेफ्थलेट होता है तो उससे हम किस तरीके से पॉलिस्टर का प्रोडक्शन करें या कैसे पॉलिस्टर का पॉलीमर प्राप्त करें। तो ये जो रिएक्शन मैंने दिखाई हुई है कि किस तरीके से आप पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट का निर्माण कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है दोस्तों आपका डाईमिथाइल टेरेफ्थलेट है। तो इसमें हमने ये देखिए क्या मिला दिया, ये एथिलीन ग्लाइकोल है। तो जब एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है आपका डाईमिथाइल टेरेफ्थलेट से रिएक्ट करता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रिएक्ट करने के बाद में आपको देता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, PET जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये आपका बन गया पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट और ये आपका पॉलीमर इस तरीके से प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, व्हेन एसिड एंड अल्कोहल गेट रिएक्टेड इन ए वैक्यूम एट वेरी हाई टेम्परेचर। जब एसिड और अल्कोहल वैक्यूम के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, द पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट रिजल्ट्स इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो दोस्तों कंडेंसेशन
पॉलीमराइजेशन के अंदर आपको पॉलीएथिलीन टेराफ्लेट प्राप्त होता है। वंस द पॉलीमराइजेशन हैज occurred, the material is extruded onto a casting through in the form of a ribbon। तो दोस्तों जो हमारा पॉलीमर जो प्राप्त होता है, जो मेल्ट कंडीशन में होता है, उसको डाई कास्टिंग मतलब जो रिबन की फॉर्म में हमें बनाने के लिए चाहिए होता है, उसमें हम इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो क्या होता है, व्हेन द पॉलीमर गेट्स कूल्ड, जब हमारा जो पॉलीमर है वो ठंडा हो जाता है, द पॉलीमर रिबन गेट्स हार्डन्ड। तो इस तरीके से जो हम पॉलीमर के रिबन बना रहे होते हैं वो ठोस हो जाते हैं। नाउ दिस इज कट इनटू पॉलीमर चिप्स। तो इस पॉलीमर रिबन को हम पॉलीमर चिप्स में कट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, फाइबर फॉर्मेशन। दोस्तों अब हमें क्या है कि पॉलिस्टर का पॉलीमर प्राप्त हो गया। तो जो पॉलिस्टर का पॉलीमर प्राप्त होता है तो उससे अब हम फाइबर का निर्माण कैसे करते हैं। द पॉलीमर चिप्स नीड टू ड्राई वेल बिफोर यूजिंग देम फॉर मेल्ट स्प्रिंग। दोस्तों जो हमें पॉलिस्टर के चिप्स प्राप्त होते हैं पॉलिस्टर पॉलीमर के, तो उसको हम मेल्ट स्प्रिंग के पहले अच्छी तरीके से ड्राई करते हैं। ए हॉपर रिजर्वायर इज यूज्ड टू मेल्ट द पॉलीमर चिप्स। दोस्तों पॉलीमर चिप्स को मेल्ट करने के लिए एक रिजर्वायर का यूज किया जाता है। द चिप्स आर हीटेड एंड एक्सट्रूडेड थ्रू स्पिनरेट। और जो हमारे चिप्स होते हैं पॉलीमर के, उनको हम हीट करते हैं और स्पिनरेट के थ्रू पास करते हैं। एंड आर cooled by bringing the filament in contact of the air। और जब स्पिनरेट से जो फाइबर निकलते हैं तो उनकी हम कूलिंग करते हैं एयर की सहायता से। इट इज देन लूजली बाउंड ऑन द स्पूल। और दोस्तों जब हमारे फिलामेंट ठंडे हो जाते हैं, इसके बाद में हम उनको स्पूल के ऊपर लूज फॉर्म में बाइंड करते हैं। अब देखिए दोस्तों स्पिनिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिस्टर फाइबर तो कैसे होती है आपकी, मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों इसके पहले मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलिस्टर पॉलीमर इज कंट्रोल्ड। दोस्तों जो हमारा पॉलिस्टर फाइबर होता है उसकी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है उसको कंट्रोल करके रखते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स एंड यूज। और जितना भी हमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन चाहिए होता है वो उसके एंड यूज पे डिपेंड करता है। Polyester polymer being to be used in industrial fiber has higher degree of polymerization। दोस्तों जो इंडस्ट्रियल यूज में पॉलिस्टर के पॉलीमर यूज होते हैं उनकी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है वो हायर होती है और उनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो भी हाई होता है और उनकी विस्कोसिटी होती है वो भी हाई होती है। द नॉर्मल मॉलिकुलर वेट रेंजेज बिटवीन 15,000 टू 20,000। दोस्तों जो हमारा पॉलिस्टर का पॉलीमर होता है उनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 15,000 से लेकर 20,000 तक होता है विद द नॉर्मल एक्सट्रूजन टेम्परेचर 280 डिग्री टू 290 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हमारा पॉलिस्टर का पॉलीमर होता है उसका एक्सट्रूजन टेम्परेचर होता है, मतलब जब हम स्पिनरेट में उसको पास करते हैं तो उसके पहले उसको मेल्ट करते हैं और जो मेल्ट करने का जो टेम्परेचर होता है वो 280 से लेकर 290 डिग्री होता है। इट हैज ए लो शियर विस्कोसिटी इज 1000 टू 3000 पॉइस। दोस्तों इसकी जो विस्कोसिटी होती है जब वो मेल्ट हो जाता है तो उसकी विस्कोसिटी 1000 से लेकर 3000 पॉइस तक होती है। लो मॉलिकुलर वेट पॉलीमर इज स्पन एट 265 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों जो लो मॉलिकुलर वेट के पॉलिस्टर पॉलीमर होते हैं उनको हम 265 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पिन करते हैं। वेयर एज अल्ट्रा हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर इज स्पन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव। और दोस्तों जो ऐसे पॉलीमर जिनका मॉलिकुलर वेट हाई होता है तो उनको हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सट्रूड करते हैं या एक्सट्रूजन होता है मतलब फिलामेंट बनाते हैं। जनरली द डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाइंड अप स्पीड इन द स्पिनिंग प्रोसेस। दोस्तों जो हमारा पॉलिस्टर का फाइबर होता है उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो आपकी वाइंड अप स्पीड पर डिपेंड करता है। Theoretically, the maximum orientation along
with increase in productivity is obtained at a wind up speed of 10,000 meters per minute। दोस्तों जो मैक्सिमम ओरिएंटेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी वाइंड अप स्पीड को 10,000 मीटर पर मिनट के आसपास रखते हैं। ऑल्दो ड्यू टू ए वॉइड स्कैन एडवर्स इफेक्ट में अपीयर एट वाइंड अप स्पीड अबव 7,000 मीटर पर मिनट। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि यदि आप कभी 7,000 मीटर पर मिनट से ज़्यादा वाइंड अप स्पीड रखते हो तो आपके जो पॉलिस्टर का फाइबर बनता है उस पर एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। अब दोस्तों देखिए ड्राइंग प्रोसेस, मतलब जो हमारे फाइबर प्राप्त होते हैं एक्सट्रूजन के बाद में, तो वो क्या होते हैं, कोर्स होते हैं, तो उनकी हम ड्राइंग करते हैं ड्राइंग रोलर की सहायता से। तो जब ड्राइंग करते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, तो उससे उनकी जो फाइननेस होती है वो बढ़ जाती है, मतलब पतला बना जाता है। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर मेल्ट स्पिनिंग आर कोर्स एंड अनइवन। जो हम फाइबर प्राप्त करते हैं आफ्टर एक्सट्रूजन या जो स्पिनरेट से निकल के फाइबर आते हैं, एक तो वो मोटे होते हैं और वो अनइवन होते हैं, मतलब कहीं पर मोटे होते हैं कहीं पर पतले होते हैं। दस दीज फाइबर्स नीड टू ड्रॉ। तो दोस्तों इसलिए आवश्यकता होती है कि इन फाइबर्स को हम ड्राइंग प्रोसेस की सहायता से इनकी लंबाई बढ़ाएं और उनका जो डायमीटर है वो घटाएं। द ड्राइंग प्रोसेस इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर अबव द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों जो हमारे पॉलिस्टर फाइबर को ड्रॉ करने की जो प्रोसेस कंडक्ट की जाती है तो उसको हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पर करते हैं, जो कि पॉलिस्टर के पॉलीमर का जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो आपका 80 से लेके 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। द फाइबर्स कमिंग आउट फ्रॉम स्पिनरेट्स आर स्ट्रेच्ड इन हॉट कंडीशन टू about 5 times their original length with the help of drawing roller। दोस्तों जैसे ही हमारे फाइबर स्पिनरेट से निकलते हैं तो वो हॉट होते हैं, तो उसी कंडीशन में हम उनको स्ट्रेच करते हैं और जो फाइबर स्पिनरेट से प्राप्त होते हैं उनको हम ओरिजिनल लेंथ से 5 गुना तक लगभग बढ़ाते हैं। और ड्राइंग के लिए या फाइबर को स्ट्रेच करने के लिए हम ड्राइंग रोलर का प्रयोग करते हैं। द डायमीटर ऑफ फिलामेंट्स इज रिड्यूस्ड टू रिक्वायर्ड एक्सटेंट। और दोस्तों हम जो डायमीटर होता है फिलामेंट का उसको रिक्वायर्ड सीमा तक उसको हम घटाते हैं। इन दिस वे डिजायर्ड डेनियर ऑफ फिलामेंट्स आर अचीव्ड। दोस्तों इस प्रकार ड्राइंग प्रोसेस की सहायता से जो भी डिजायर्ड काउंट होती है या डेनियर होता है फिलामेंट का वो प्राप्त किया जाता है। These filaments are bound onto the spool। और ये जो फिलामेंट होते हैं उनको हम स्पूल के ऊपर बाइंड करते हैं। The filaments are also passed through creeping roller to obtain creeping effect in the fiber। दोस्तों ये जो फिलामेंट होते हैं इनको हम क्रीपिंग रोलर की निब से पास करते हैं, इससे हमारे फाइबर में क्रीपिंग इफेक्ट आ जाता है। आफ्टर क्रीपिंग फाइबर पास थ्रू हीट सेटिंग प्रोसेस देन कट इनटू पीसेज ऑफ रिक्वायर्ड स्टेपल लेंथ। दोस्तों क्रीपिंग के बाद में हम क्या करते हैं कि क्रीप किए हुए फाइबर को हम हीट सेटिंग प्रोसेस से पास करते हैं। तो पास करने पे क्या होता है कि जो हमने क्रीपिंग दी थी वो एक परमानेंट क्रीपिंग हो जाती है फाइबर्स के ऊपर। इसके बाद में यदि हमें आवश्यकता होती है तो इनको हम पीसेज में कट करके रिक्वायर्ड लेंथ के स्टेपल फाइबर बना देते हैं। सिंस द ड्राइंग प्रोसेस प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा ओरिएंटेशन टू फिलामेंट, चूंकि हम जानते हैं कि जो ड्राइंग प्रोसेस होती है वो पॉलिस्टर फाइबर को ओरिएंटेशन देती है, सो दैट द ड्रॉ रेशियो 3:1 to 6:1 वेरी अकॉर्डिंग टू द फाइनल एंड यूज। दोस्तों इसलिए जो हमारे फाइबर को ड्रॉ करने का जो रेशियो होता है, मतलब उसकी जो लंबाई होती है उसको हम कितने गुना बढ़ाएं, मतलब जो उसका ड्राइंग का रेशियो होता है ओरिजिनल लेंथ टू स्ट्रेच्ड लेंथ, वो आपका 3:1 से लेकर 6:1 तक वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एंड यूज। द हायर
ड्रॉ रेशियो इज यूज्ड टू अचीव हाई टेनासिटी। दोस्तों यदि हमें ऐसे फाइबर का निर्माण करना है कि उनकी टेनासिटी हाई हो तो हम वहाँ पर जो ड्रॉ रेशियो होता है उसको ज़्यादा रखते हैं। इन एडिशन टू ओरिएंटेशन, क्रिस्टलिनिटी may be developed during the drawing at the temperature range of 140 degree centigrade to 220 degree centigrade। दोस्तों जब हमारा ओरिएंटेशन होता है तो 140 से लेकर 220 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या होता है कि फाइबर के अंदर क्रिस्टलिनिटी भी डेवलप हो जाती है। अब दोस्तों नीचे मैंने आपको दिखाया हुआ है एक फ्लो चार्ट है, तो इसके माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर का प्रोडक्शन होता है तो किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ती है। दोस्तों ये क्या है, प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड है और यहाँ पे दोस्तों देखिए एथिलीन ग्लाइकोल है। जब इनको दोनों को मिक्स करते हैं इसके बाद में क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होने के बाद में यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे कि हीटिंग एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लो प्रेशर। यहाँ पे हम टेम्परेचर देते हैं 260 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट वैक्यूम होता है या वेरी लो प्रेशर होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एंटीमनी ऑक्साइड है उसको ऐड करते हैं। तो जो एंटीमनी ऑक्साइड होता है वो एक कैटालिसिस का काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। तो जब ये रिएक्शन होती है उसके बाद में हमें क्या मिलता है दोस्तों, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट प्राप्त हो जाता है, मतलब पॉलीमर मिल गया। दोस्तों अब ये जो पॉलीमर मिला इसको हम सुखाते हैं, तो सुखा देने के बाद में हमें पीईटी मिल गई। अब इसको हम मेल्ट करते हैं, तो जब मेल्ट करते हैं तो उसके बाद में दोस्तों देखिए किस तरीके से आपके जो फाइबर होते हैं पॉलिएस्टर के वो प्राप्त होते हैं। ये देखिए स्पिनरेट से जब ये पास होता है, एक्सट्रूडिंग होती है इसकी, तो फिलामेंट बनते हैं। फिलामेंट के बाद में हम ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग के बाद में क्या करते हैं, फाइनल पॉलिएस्टर फिलामेंट प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरा प्रोसेस देखिए दोस्तों यहाँ पे स्पिनरेट में एक्सट्रूडिंग करते हैं, फिर फिलामेंट बन गए। फिलामेंट के बाद में फिर हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, मतलब स्ट्रेचिंग करते हैं और स्ट्रेचिंग के बाद में फिर क्रीपिंग करते हैं। क्रीपिंग करने के बाद फिर हीट सेटिंग करते हैं और हीट सेटिंग के बाद में यदि हमें स्टेपल फाइबर चाहिए होते हैं तो हम कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद में जो डिजायर्ड लेंथ के स्टेपल फाइबर होते हैं पॉलिएस्टर के वो हमें प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो हमारा पॉलिएस्टर फाइबर होता है उसका प्रोडक्शन हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको पॉलिएस्टर फाइबर के प्रोडक्शन के बारे में डिटेल से बताया है। और दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। दोस्तों देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट फिर से, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।